हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सभी कॉन्सेप्ट हम आपका पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपका यहाँ पर विकास की अवधारणा अधिगम के साथ उसका संबंध का आपका जो मेन टॉपिक है, जो कि कह सकते हो 8 से 9 नंबर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट है। इसमें हमने आपका पढ़ लिया बाल विकास, ठीक है। साथ ही साथ हमने आपकी बाल विकास की अवधारणा, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने डिस्कस की। आपका यहाँ पर हमने डोमेन देख लिए डेवलपमेंट के, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ऐसे ही आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया, जिसमें कि हमने आपका फिजिकल डेवलपमेंट पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था, हर एक पॉइंट आपके साथ समझा था। आगे आपका यहाँ पर ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपको 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए देते, 2 एग्जाम्पल लिखने के लिए। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि आपका पियाजे से पूछा जाता है, संज्ञा ज्ञान से किसी भी प्रकार से आपसे पूछ ले जाएगा। या तो पियाजे दे के आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर संज्ञान नॉर्मल दे के आपके ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब ये आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है कोग्निटिव, जो कि आपका हर बार आता है। कोग्निटिव मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है तो आपके सभी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, लेकिन कोग्निटिव सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे आपका यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट आपका यहाँ पर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी पूछ लिया जाएगा। दूसरा आपका सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, वहां से कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो आपस में सारे कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। आगे हमने आपका इमोशनल डेवलपमेंट समझा था, बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में समझा था। सीधा याद रखना है, अंडरस्टैंड फीलिंग, अपनी भी, खुद की भी, दूसरों की भी, ठीक है। याद रखना इमोशनल क्या है, करता है दूसरों की भी आपकी फीलिंग के बारे में जो है अंडरस्टैंडिंग मैनेज करने की बात बताता है। आगे आपका मोरल डेवलपमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें हमने आपकी लास्ट क्लास में कवर की थी। आज हम आपका यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि आपका ऐसा टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ना सिर्फ आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी, बल्कि जो आपके बाकी लैंग्वेज 60 नंबर की आती है, लैंग्वेज 1 और आपका लैंग्वेज 2, उसमें भी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। कोई नया हो चैनल के साथ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन रखना है, ताकि आपको सारी क्लासेस की अपडेट समय पर मिल सके। तो अगर हम बात करें आपका यहाँ पर लैंग्वेज, ठीक है, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ आपका एक सबसे क्या है, भाषा। अब भाषा से रिलेटेड जो भी आपके विकास आएंगे वो सब आपका इसी में पूछा जाएगा। भाषा से रिलेटेड जो भी आपके विकास आएंगे वो सभी इसमें आ जाएंगे। जैसे कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, ये आप कह सकते हो। जो आपका लैंग्वेज 1 का सिलेबस है ना, उसकी पहली लाइन ही यही है कि आपकी जो भाषा है बच्चे कैसे उसे सीखते हैं। तो यही आपका यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा को बताइए, हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो अगर हम बात करें आपके यहाँ पर, ठीक है, अगर हम एक सेकेंड, और मैंने जो आपको कल होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, आप सभी उनका आंसर जरूर दिया करो। इससे आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, आपको चीजें समझ में आती है, और मुझे भी पता लगता है कि आपको चीजें समझ में आई या फिर नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, भाषा अधिग्रहण, यहाँ पर याद रखना, भाषा अधिग्रहण क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। वहीं आपका इसमें क्या आ जाएगा, संज्ञान और आपका संज्ञा और आपका वाक्य निर्माण, मतलब आपकी टोटल ग्रामर, टोटल व्याकरण जो आपकी होती है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आएगी। क्योंकि हम बोलते कैसे, हम व्याकरण की सहायता से बोलते हैं, हम ग्रामर का यूज करते हैं, तो संज्ञा हो गया। वाक्य निर्माण कैसे करेंगे, व्याकरण की सहायता से। शब्दावली आ गया आपका, वाक्य संरचना, संवाद कौशल का विकास, ठीक है। तो ये सभी आपका यहाँ पर पूछा जाता है। इसमें वही सब चीज आएगी कि बच्चे कैसे सीखते हैं, हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड यूज द लैंग्वेज, वोकैबुलरी, सेंटेंस, ये सारी चीजें जो आपके यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड है। यहाँ आपको जो दूसरी लैंग्वेज का पार्ट है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसमें भी आपको यही चीजें पढ़नी है, यही चीजें आगे आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट खत्म। तो हमने टोटल आपके 5 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के टाइप्स पढ़े, ठीक है। फटाफट कमेंट में बताइए क्या क्या हमने पढ़ लिया। आपका सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फिजिकल, कोग्निटिव, इसके बाद हमने आपका सोशल, इसके बाद हमने आपका इमोशनल, प्लस आपका मोरल, प्लस आपका लैंग्वेज। ये हमने आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे जो कि आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज आपका टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आज आपका स्टार्ट करेंगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, और ये आपको यहाँ पर आज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी डाउट, कोई भी कहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ग्रोथ और आपका डेवलपमेंट, ठीक है। वृद्धि और विकास, पहले तो इसी के मीनिंग को समझ लेते हैं। वृद्धि किस चीज को बताता है, कि आपकी वृद्धि कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, ये सब। विकास क्या बताएगा, आपकी टोटल, ठीक है। देखो ये आपके यहाँ पर एक फिगर है, ये है आपका यहाँ पर विकास, ये क्या है आपका पूरा डेवलपमेंट, और इसके अंदर जो है ये है आपका ग्रोथ। तो आप क्या समझे, डेवलपमेंट जो है बड़ा है और ग्रोथ जो है इसका एक छोटा सा भाग है। डेवलपमेंट का भाग ही ग्रोथ है। तो अगर हम बात करें, आपका यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है
आपका हम यहाँ पर वृद्धि पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपकी वृद्धि पढ़ेंगे, क्योंकि वृद्धि पढ़ ली तो आपका विकास बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। वृद्धि क्या है? विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। अभी बताइए ये क्या है आपका? ये अगर आपका यहाँ पर इतना विकास है तो इसके अंदर ये जो है आपका वृद्धि है, तो इसका क्षेत्र क्या हो गया? ये क्षेत्र जो है आपका सीमित हो गया। यह जो आजीवन नहीं चलती, वृद्धि आपकी कभी भी आजीवन नहीं चलेगी। अगर हम वृद्धि से इसका मीनिंग का बात करें, अगर हम वृद्धि से मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? फैलना। इसका मीनिंग क्या है? फैलना या फिर बढ़ना। अभी बताओ, आप एक निश्चित लंबाई ही तो आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। 18-21 साल तक मान लीजिए आपकी हाइट बढ़ती है। 21 के बाद आप अब हो गए 45 साल के, तो क्या आपकी हाइट बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती। तो क्या है? ये आपकी आजीवन नहीं चलती। याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि आजीवन ग्रोथ चलती है या फिर नहीं। तो याद रखना, ग्रोथ जो है आपकी आजीवन नहीं चलती। इसका प्रयोग जो है आपका परिणात्मक परिवर्तन, जैसे कि बच्चे के बड़े होने तक, क्या? बच्चे के बड़े होने तक के साथ उसके आकार, सबसे इंपॉर्टेंट आकार, साइज, लंबाई, ऊंचाई मतलब हाइट, आपकी वेट की बात करता है, ये आदि की ओर परिपक्वता तक सीमित है। मतलब क्या करेगा? सिर्फ बड़े होने तक। अब जैसे मैंने आपको हाइट का एग्जांपल दिया, वही आपकी वृद्धि है, ठीक है। ऐसे आपकी ऊंचाई, आकार भी आपका एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है। इसके बाद जो है आपकी चीजें खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फैलना या फिर बढ़ना नहीं स्टार्ट रहती। आगे है बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, ये अर्थ नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा है। ये लाइन आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे वृद्धि और विकास दोनों क्लियर होंगे। याद रखो, अगर आपकी शारीरिक वृद्धि हो रही है तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि आपका विकास भी हो रहा है, क्योंकि वृद्धि और विकास दोनों अलग चीज है। वृद्धि आती जरूर विकास के अंदर है, लेकिन अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो आप ये नहीं कहोगे कि आपका विकास हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। अगर हम बात करें, ये आपका क्या बताता है? ये आपका आंतरिक, ये आपका आंतरिक और आपका बाह्य, ठीक है। बाह्य अंगों का बढ़ना, ये विकसित होना कह सकते हो। अंगों का विकसित होना ही आपका वृद्धि है। समझ में आया वृद्धि क्या है? जो आपका आंतरिक है, मान लीजिए आपकी हड्डी पहले ज्यादा होती थी, फिर कम हुई, तो ये क्या आपकी एक तरीके से वृद्धि हुई, ये विकसित हुई, ये क्या है? आपका वृद्धि है। ऐसी आपकी हाइट कम थी, आपकी हाइट 4 फुट थी, अब आपकी हाइट 5 फुट है, तो क्या है? आपकी वृद्धि हुई, आपकी हाइट में क्या हुआ? बदलाव हुआ, विकसित हुई, यही क्या है? आपका वृद्धि, ठीक है। अगर हम बात करें, ये आपकी क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। याद रखना, ये आपकी क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। ये क्या है? आपकी जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, ये क्या करती है? ये सभी जीवों में होती है, ठीक है। ये सभी पॉइंट जो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, ये नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। सभी जीवों में होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। ये जो है आपकी स्वतः चलती है, आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते, खुद ही चलेगा, आप किसी की हाइट को रोक नहीं सकते, ठीक है। ये स्वतः चलती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, बालों का बढ़ना, ठीक है। आप ऐसे तो है नहीं खुद ही खींचोगे तो तभी बढ़ेंगे, नहीं, बालों का बढ़ना, ठीक है। ये क्या होती है? आपका प्राणी में जो है पहले क्या होता है? सबसे पहले बताओ, वृद्धि आती है या फिर आपका विकास? तो याद रखना विकास, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? स्टेज हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ी? विकास की स्टेज मैंने आपको बताई, जो कि जर्नल स्टेज है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहले आपने देखा, बच्चा जो है शैशवावस्था में भी होता है, तब भी उसका विकास होता है। जब बच्चा गर्भ में भी होता है, तब भी उसका विकास होता है। तो क्या है? विकास जो है आपका पहले होता है, वृद्धि बाद में होती है। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, इस वजह से मैं आपको ये करा रही हूँ, ठीक है। वृद्धि बाद में, ठीक है। पहले विकास ही होगा, उसके बाद ही वृद्धि होगी। आगे बात करेंगे। वृद्धि जो है आपका क्या होता है? वृद्धि गर्भधान के 2 सप्ताह बाद। वृद्धि क्या होगी? जब आपका गर्भधान के 2 सप्ताह बाद स्टार्ट होता है, 2 सप्ताह बाद। और विकास तो आपको पता है पहले ही दिन से स्टार्ट हो जाता है, पहले ही मिनट से स्टार्ट हो जाता है विकास, ठीक है। आगे हम बात करें, वृद्धि जो है आपका, एक पॉइंट याद रखना, सिर्फ ये पॉइंट याद रखना, देखो आपका यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सेरोनसन ने आपकी पूरी डेफिनेशन बताई, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए CTET में नहीं आती, लेकिन आप साथ के साथ UP टेट भी आपका आने वाला है, तो उसमें भी आपको ये लैंग्वेज, आपको ये सब डेफिनेशन मिलने वाली है। तो इस प्रकार की लैंग्वेज को भी आपको चीजें याद रखनी है, इन लैंग्वेज इन डेफिनेशन को भी पढ़ना है। तो अगर बात करें अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शारीरिक, देखो बस ये पॉइंट याद रखना, शारीरिक और उसके अंगों को, ये डेफिनेशन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है।
उसके अंगों के भार, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना ये चीजें, तो बिल्कुल आकार में वृद्धि के लिए क्या जाता है, इसे वृद्धि को नापा या फिर तोला जाता है। इस वृद्धि को क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, तोल सकते हो। तो वृद्धि क्या है आपके, नाप सकते हो, तोल सकते हो, ठीक है। चलिए ये आपकी पूरी डेफिनेशन है, बस इसे समझ लो, आपकी पूरी वृद्धि कंप्लीट होगी। वृद्धि जो है शरीर से जुड़ी होगी, शरीर के अंगों से जुड़ी होगी, इसमें आपका भार आ जाएगा, इसमें आकार आ जाएगा। आकार में वृद्धि किस प्रकार से होती है और इस वृद्धि को आप कैसे नापते हो या मापते हो, ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विकास को आप माप सकते हो, नहीं माप सकते, लेकिन हाँ वृद्धि को आप माप भी सकते हो, तोल भी सकते हो, ये आपकी वृद्धि होगी, ठीक है। अगर हम बात करें आपका वृद्धि से रिलेटेड कुछ आपके और पॉइंट है, इन्हें भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें आपकी वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, ये मात्रात्मक होगी, मतलब मात्रा में आप इसे माप सकते हो, ये आपकी मात्रात्मक होती है। इसमें आपका क्या आता है, शारीरिक परिवर्तन, जो भी बताया मैंने आपको, परिवर्तन, ठीक है। ये सब चीजें नोट डाउन करनी है। आगे आप क्या कर सकते हो, इसका क्षेत्र जो अभी बताया सीमित था, पिछली स्लाइड में बताया था आपको, क्षेत्र सीमित है। ये आपके ऐसे पॉइंट है, इसी प्रकार से आपको अपने नोट्स बनाने। आगे बात करें, ये आपकी ना तो इसमें कोई क्रम होता है, मतलब ऐसा नहीं कि इतना ही होगा, इतनी ही बढ़ेगी, और ना ही इसमें निश्चितता होती है, ना ही निश्चितता, मतलब कुछ भी चीज आपकी फिक्स नहीं है कि हाँ 1 ही सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी, 1 महीने में 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी, या 1 महीने में 1 फुट हाइट बढ़ेगी, ये कुछ भी चीज इसमें फिक्स नहीं है। और ना ही इसका क्रम है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी की हाइट स्टार्टिंग में बढ़ जाती है, किसी की बाद में नहीं बढ़ती, लेकिन किसी की आपकी क्या होती है, शुरू में आपकी हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन अचानक से हाइट बढ़ जाती है। तो क्या है, ना तो इसका कोई क्रम है और ना ही इसमें निश्चितता पाई जाती है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है, समझ में आया। और ये क्या होता है, समय के साथ रुक जाती है, समय के साथ रुक जाती है। समझ में आई आपको चीजें, ये आपकी पूरी वृद्धि है, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। फटाफट से रिवाइज करते हैं, ठीक है। क्या है वृद्धि का अर्थ, फैलना या फिर बढ़ना। इसमें क्या होता है, आपका बाह्य और आपके आंतरिक अंगों का विकास होता है। ये आपकी एक जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल, जो कि आपका मैंने यहाँ पे भी लिखा है। देखिए आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ऑटोमेटिक फिजिकल चेंज इसमें होते हैं, और आपका स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक, ठीक है। इसमें आपकी संरचना पर, स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है, इसमें फिजिकल चेंज आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो डेफिनेशन है ये आपकी पूरी वृद्धि को कवर करती है, इसमें आपकी वृद्धि कंप्लीट होगी। समझ में आया। चलिए आगे बात करेंगे अब आपका विकास। अब विकास समझोगे तो और भी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। विकास और वृद्धि एक तरीके से कह सकते हो एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन याद रखना विकास के अंदर ही वृद्धि आती है, तो पूरी तरीके से अपोजिट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ ऐसी पॉइंट है जो उसमें है, इसमें नहीं है। सबसे पहले विकास क्या, आजीवन चलता है। देखो अब आपको क्या करना है, जो मैंने वृद्धि के पॉइंट बताए ना वो भी इसके साथ लेके चलने, ठीक है। अब क्या, विकास आजीवन चलेगा, वृद्धि जो है रुक जाती है। ये क्या होता है, गर्भ से कब्र, वोम टू टोम, हमेशा आपका, अगर हम विकास की बात करें तो ये आजीवन चलता है, इसे आप नहीं रोक सकते। आगे है आपका वृद्धि इंक्लूड करता है बायोलॉजिकल। अभी हमने क्या देखा, वृद्धि में सिर्फ आपका बायोलॉजिकल था, लेकिन डेवलपमेंट इंक्लूड करता है बायोलॉजिकल फैक्टर भी, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनल चेंज, ये सभी चेंज जो है आपका इसमें आएगा। और अगर हम बात करें बाल विकास, तो हम आप पढ़ रहे हो बाल विकास, तो बाल विकास कब तक चलेगा, आपका बर्थ से लेकर एडोलसेंस, मतलब आपका किशोरावस्था तक। अगर हम बात करें बर्थ से लेकर एडोलसेंस, ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया में अभी बताया, शारीरिक है, क्रियात्मक है, संज्ञानात्मक है, भाषागत है, संवेगात्मक है, सामाजिक विकास होता है। और सबसे बड़ी बात, विकास जो है आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है, विकास आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा, ये रुकता नहीं है। वृद्धि रुक जाती है, ये नहीं रुकेगा। आगे बात करें आपके यहाँ पर विशेषताएं क्या है, अभिलक्षण क्या है डेवलपमेंट के, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी से आपके सारे आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है। आपको अपने नोट्स ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है। सीधा क्या डाला, डेवलपमेंट डाला, इसके नीचे ऐसे एरो करके जैसे आपको ठीक लगे, सबसे पहले लिख दो शॉर्ट में फिक्स्ड पैटर्न। ये आपका ऐसे ऐसे आपको अपना बनाना है, सिर्फ एक एक लाइन में एक एक शब्द, ठीक है। अब इसमें क्या है, फिक्स पैटर्न होता है। फिक्स मतलब इसमें चीजें निश्चित होगी कि पहले क्या आएगा, आपका गर्भधान होगा, इसके बाद शैशवावस्था आती है, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। तो इसमें जो है आपका सेम पैटर्न के साथ चीजें चलती है। पहले क्या करेगा बच्चा, बोलना ही सीखेगा, ठीक है।
फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर सभी बच्चे लगभग ऐसे ही करते हैं, चाहे उसमें अमेरिका का बच्चा हो, रूस का हो, या फिर किसी और कंट्री का, या फिर भारत का। सभी बच्चे जो है सेम ही पैटर्न से अपना विकास करते हैं। आगे आपका यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले क्या होगी, उनके अंदर सामान्य चीजें आएगी, सामान्य जो सब बच्चों में होती है, फिर उनके अंदर विशिष्टता आने लगती है, स्पेशल चीजें आने लगती है। जैसे कि आपने देखा सब बच्चे पहले छोटे छोटे शब्दों में बोलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो अलग लैंग्वेज, मतलब कुछ बच्चे अलग तरीके से बोलना स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे अलग तरीके से, तो सबका बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। तो जो तरीका बाद में चेंज हुआ वो आपका स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। लेकिन जो बच्चा नॉर्मल बोल रहा था वो आपका सामान्य है, बोलने का जो तरीका है वो आपका नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन हाँ उसके अंदर कुछ विशेषताएं होगी, सबकी आवाज अलग होती है। ऐसी जो आवाज अलग है, जो आवाज में चेंज है, वो आपका विशिष्टता को बताता है। आगे बात करेंगे, डेवलपमेंट नेवर स्टॉप, विकास कभी भी नहीं रुकता। बाल विकास किशोरावस्था तक चलता है, लेकिन जो आपका विकास है ये कभी भी नहीं रुकता। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर बोर्ड एरिया, व्यापक क्षेत्र। ये क्या होता है, आपका व्यापक क्षेत्र होता है, मतलब इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। बड़ा क्यों है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, इसमें क्या आता है, इमोशनल भी आता है, इसमें सोशल भी आता है, ठीक है, इसमें आपका फिजिकल भी आता है, इसमें मोरल भी आता है, इसमें लैंग्वेज भी आती है, ठीक है, इसमें कोग्निटिव भी आता है। तो इसमें क्या अलग अलग चीजें जो है, इसमें फैक्टर जो है आपके आने लगते हैं। तो ये सब अलग अलग फैक्टर है, तो क्या हो गया, आपका विस्तृत हो गया, व्यापक क्षेत्र हो गया। आगे है ये आपका क्वालिटेटिव और आपका क्वांटिटेटिव, मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। वहीं अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि मात्रा है, लिख के बताया था मैंने आपको, वृद्धि में सिर्फ माप सकते हो, लेकिन विकास जो है गुणात्मक भी है। क्यों, क्योंकि अब मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आपका अभी तक कितना % है जो आपका माइंड डेवलप हुआ, आप नहीं बता सकते, 10 किलो 5 किलो नहीं बता सकते, आप बता ही नहीं पाओगे आप कितना डेवलप हुआ, आपका समाजीकरण कितना हुआ नहीं बता सकते। तो ये क्या है, गुणात्मक है, इसे आप माप नहीं सकते। लेकिन वहीं इसका कुछ पार्ट जो है मात्रात्मक है, जिसमें कि आपकी वृद्धि आ जाएगी, क्योंकि वृद्धि ही विकास का पार्ट है। तो ये क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, इसमें दोनों ही पक्ष पाए जाते हैं। अब है आपका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया। जटिल प्रक्रिया मतलब कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हो, कठिन है। कठिन क्यों है, ये लंबा प्रोसेस भी है और उसमें अलग अलग पक्ष देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट, तो इसी वजह से ये आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है। आगे आपका मॉडिफिएबल, मतलब मॉडिफिएबल मतलब बदलाव संभव। इसमें क्या है आपका बदलाव संभव। बदलाव संभव कैसे, मान लीजिए एक बच्चा चॉकलेट बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है, तो उसका विकास हो चुका है, खाने के तौर पर कहो कि वो चॉकलेट ज्यादा खाता है, लेकिन आप उसमें चेंज कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ऐसे अगर आप मोटे हो तो आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपका आकार फिक्स हो गया, फिक्स नहीं होता। क्या कर लोगे आप, इसमें मॉडिफिकेशन कर दोगे, बदलाव कर दोगे, आप पतले हो जाओगे। जो पतले होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, क्या है आपका बदलाव इसमें संभव है। मान लीजिए आपको कुछ चीजें नहीं आती, आपको लैंग्वेज बोलना नहीं आ रहा, तो आप अगर सीखोगे तो आपको लैंग्वेज बोलनी आ जाएगी। तो ये क्या कर लिया आपने, मॉडिफिकेशन कर लिया, मॉडिफेबल ये आपका माना जाता है, इसमें आपका बदलाव संभव है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो ये आपका यहाँ पर मैंने डिफरेंट लिखा है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर, ठीक है। लेकिन अंतर से पहले एक बार दोबारा से मैं डेवलपमेंट को रिवाइज करूंगी आपका, जिससे कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो। सबसे पहले क्या है, मैंने बताया आपको निश्चित प्रक्रिया, ये आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा में चीजें बताई जा रही है। ये क्या है आपका निश्चित प्रक्रिया, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये अभी बताया सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जीवन पर्यंत है, लाइफ लॉन्ग, ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कह सकते हो। आगे क्या है, इसका दायरा जो है विस्तृत है, मतलब व्यापक है, ये अभी हमने देखा, ठीक है। आगे इसमें क्या है, इसमें आपका गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो ये क्या आपका गुणात्मक है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर विकास होगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि याद रखना है। चलिए अब बात करेंगे इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, नहीं किया तो जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप PDF से भी, क्योंकि ये इतना डिटेल में मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए ना कि आपका CTET या कोई भी टेट नहीं रुकने वाला। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो, कोई भी टेट नहीं रुकेगा, ठीक है, पास ही होगा। चलिए अब बात करेंगे आपके यहाँ पर डिफरेंट, वृद्धि और विकास में अंतर। अभी बताया मात्रात्मक है, मापने योग्य है, क्योंकि इसमें आप तोल सकते हो, हाइट माप सकते हो। ये क्या है, मात्रात्मक भी है क्योंकि इसमें वृद्धि भी आ जाती है, गुणात्मक भी है क्योंकि इसमें बाकी पक्ष भी आते हैं। तो आप ये नहीं माप सकते कि आपके माइंड का विकास कितना हुआ है, समाजीकरण कितना हुआ है, या फिर आपके अंदर कितनी मोरल वैल्यू है, ये चीजें नहीं माप सकते, तो इसी वजह से आपका गुणात्मक भी है। आगे आपका संकीर्ण, संकीर्ण माने छोटा, ठीक है,
तो इसका क्या है, इसका क्षेत्र बहुत ही छोटा है, वहीं इसका क्षेत्र विस्तृत है, अवलोकनीय मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसका आप अवलोकन भी नहीं कर सकते। आगे केवल इसमें भौतिक परिवर्तन फिजिकल आते हैं, इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन फिजिकल, मेंटल या फिर सोशल किसी भी प्रकार के अगर आपके चेंज हो रहा है डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो सभी इसी में आएगा। आगे ये एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन ये आपकी लगातार प्रक्रिया है। इस डिफरेंट जो मैंने आपको ये अंतर बताया ना, ठीक है, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और याद रखना, वृद्धि और आपका डेवलपमेंट विकास जितनी जल्दी अच्छे से समझ लोगे ना, आगे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। और याद रखना, सीटेट पास करना सच में ईजी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से सीक्वेंस में पढ़ा जाता है। देखो अब आप देख रहे हो डेली क्लासेज जो आपकी सीक्वेंस वाइज है, कोई भी ऐसा टॉपिक बीच में उठाकर नहीं दिया गया। जैसा सिलेबस है ऐसे ही आपके लिए कोर्स जो है डिजाइन किया गया, और ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे, इसमें वजन होता है और इसमें शरीर की बात होती है, ठीक है। ये संगठित होता है और आपका पूर्वानुमानित होता है। पहले से हम चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट मतलब हम ये मान के चल सकते हैं अगर बच्चा मैथ में अच्छा है तो भाई ये मैथ में आगे कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। शुरू से कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में पिछड़ जाते हैं, ऐसे आपका यहाँ पर विकास की बात हम कुछ चीजें देखकर, कुछ अनुमान देखकर हम आगे की भविष्यवाणी इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। वजन और शरीर को देखकर क्या आप भविष्यवाणी करोगे? तो ये क्या है, मेजरेबल है, मतलब माप सकते हो, ठीक है। ये नैरो है, यही चीजें मैंने आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है। ये इसमें आपका फिजिकल चेंज, बस इस पॉइंट को याद रखना, फिजिकल चेंज, इसमें ऑल चेंज, इससे ही आपका पूरा डेवलपमेंट वृद्धि क्लियर है। फिजिकल और आपका ऑल चेंज, स्टॉप आफ्टर ए टाइम, कुछ समय बाद रुक जाता है। ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये आपका वेट साइज की बात करता है। ये आपका ऑर्डिनरी प्रेडिक्टेबल, मतलब आप इसमें भविष्यवाणी कर सकते हो, ठीक है। कैसे भविष्यवाणी अभी बताया मैंने। अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा संस्कारी, तो आप कह सकते हो भाई आगे जाके ऐसे अपने संस्कार निभाएगा, या आगे जाके अपने माता पिता का ध्यान रखेगा, ये वो, मतलब इस प्रकार से आप बहुत सारी चीजें जो है भविष्यवाणी के तौर पर कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी भविष्यवाणी सही हो, मतलब ये आपके अनुमान के अकॉर्डिंग जो है आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, कुछ भी भविष्यवाणी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हमने विकास के, ठीक है, विकास और ग्रोथ में अंतर पढ़ा, ठीक है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, क्योंकि एक आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अभी बताया वृद्धि क्या है, विकास के एक चरण है। क्या है, विकास का एक चरण है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, आजीवन नहीं चलती। ये आपका परिवर्तन बताता है किस चीज को, आकार, लंबाई, ऊंचाई, परिपक्वता को एक सीमित तक, मतलब एक लिमिट तक बात करता है। इसमें शारीरिक वृद्धि होती है, और इसमें ये नहीं है कि अगर आपकी शारीरिक वृद्धि हो रही है तो आपका विकास भी हो रहा है, क्योंकि विकास में सभी पक्ष की बात हम करते हैं, ठीक है। अब आपको ये जो डेफिनेशन है बस इसे याद रखना है, ठीक है। नाम याद रखो या ना रखो, लेकिन इस डेफिनेशन से कंप्लीट आपका वृद्धि हो जाएगी। आगे आपका विकास बताया, गर्भ से कब्र तक जीवन भर चलेगा, जीवन भर चलता है। साइकोलॉजी, फिजिकल, इमोशनल, सोशल सभी प्रकार के इसमें देखने को मिलेंगे। ये क्या है आपका यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे। ये आपका यहाँ पर निश्चित पैटर्न होता है, सामान्य से विशिष्ट की बात करता है, कभी नहीं रुकता, व्यापक क्षेत्र, गुणवत्ता, मात्रात्मक, जटिल प्रक्रिया, मॉडिफिएबल होता है, इसमें बदलाव संभव है। आगे बात करेंगे आपका, ये आपका यहाँ पर मैंने अंतर बताया, इस अंतर को जरूर याद रख लेना। ये माप सकते हो, ये माप भी सकते हो, प्लस गुणात्मक दोनों होगा। देखो अगर आपको पेपर में आपका गुणात्मक मिले तो भी आपका सही है, अगर मात्रात्मक गुणात्मक दोनों मिले तो भी आपका सही है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि एक ही चीज दी है दूसरी तो दी नहीं, तो इस चीज में मत रहना। अगर गुणात्मक है तो भी ठीक है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है तो भी ठीक है, ठीक है। ये दो पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं ये याद रखना, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, इसे हाईलाइट कर लो। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर सभी परिवर्तन इसमें होते हैं। ऑल चेंज को याद रखना है, फिजिकल चेंज को याद रखना है। एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन ये नहीं रुकता। इसमें वेट साइज की बात होती है, इसमें आपके भविष्यवाणी की बात हम कर सकते हैं। संगठित होता है, एक याद रखना है, संगठित होता है, क्रम में चलता है, इसमें निश्चितता पाई जाती है, क्रम भी होता है इसमें निश्चितता भी पाई जाती है। जो पॉइंट इसमें नहीं थे वो इसमें है, और जो पॉइंट इसमें नहीं है, मतलब ये तो वैसे ही विस्तृत है, इसमें तो सभी पॉइंट है, तो वो इसमें हो सकते हैं, वो भी फिजिकल में सिर्फ, ठीक है, ओनली फिजिकल। चीजें समझ में आई। वृद्धि का सिर्फ एक शब्द याद रखो, आप इतना सारा पढ़ लिया, ठीक है। अभी कहोगे इतना सारा याद कैसे रखे, याद तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको सारी चीजें समझा दी, बस आपके याद भी हो गया होगा, चीजें समझ में भी आ गई होगी। अब हम आपको एक बिल्कुल कीवर्ड बताएंगे, बस वो याद रखना, ठीक है। कीवर्ड क्या है, वृद्धि का कीवर्ड है सिर्फ आपका फिजिकल, इसका है ऑल, बस, ठीक।
ठीक है। बस जो फिजिकल चेंज है वो वृद्धि, जिसमें सभी प्रकार के चेंज है वो आपका विकास। ये आपका कंप्लीट हो गया। आज हमने वृद्धि और विकास को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा। आपके पीवाईक्यू की सीरीज में आपको कराती हूँ, आप उसे भी चेक कर सकते हो। पीवाईक्यू की सीरीज में क्या होता है, जो भी आपके जनवरी में पेपर हुआ, जुलाई में आपका यहाँ पर 7 जुलाई को जो पेपर हुआ, ठीक है, इसके अलावा जो आपके 2023 में पेपर हुए, इसके अलावा जो भी आपके पेपर हुए वो सभी जो है आपके यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। और आपने प्लेलिस्ट चेक की होगी, नहीं की तो जाकर जरूर चेक कर लेना। कल हम आपका यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये कह सकते हो विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। बाल विकास और आपका डेवलपमेंट, ठीक है, दोनों में यही अंतर है। डेवलपमेंट आजीवन है और बाल विकास किशोरावस्था तक है, सिर्फ ये ही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो कल हम आपका ये टॉपिक क्लियर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं डेली क्लासेस आपकी 8 PM पर होती है, ठीक है, जिसमें आपके CDP के कंप्लीट कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और जहाँ तक होगा मैं आपको यूट्यूब पर भी फ्री में आपको ये कोर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, जहाँ तक भी आपका हो सकता है। वरना ये जो आपको मैं कोर्स करा रही हूँ ये आपका पेड कोर्स है, ठीक है। और फीस सिर्फ आपकी 999 रुपये है, आप परचेज कर सकते हो। नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, उस टेलीग्राम चैनल पर जो है आप कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं 999 रुपये में आपको पेपर 1 और आपका पेपर 2 दोनों ही मिलने वाला है, ठीक है, दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे 8 बजे। डेली आपकी क्लासेस 8 ही बजे होती है, तो आप डेली आ जाया करो। CTET by एकता 9 करके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए।